शराबे पीते होंगे कि नहीं, लेकिन कोई भी शराब इमामा शरीफ बांधते और टोपी ओढ़ के शराब की दुकान पे नहीं जा रहा। और मेरे भाइयों, वैसे तो सब दावा करते हैं कि हम जन्नती, हम जन्नती, सब दावा कर रहे हैं कि मैं जन्नती, मैं जन्नती। हद ये है कि अगर आप किसी से भी बात करोगे तो अपने आप को सबसे अच्छा बताएगा, मगर नहीं। कुरान ने कह दिया जो अल्लाह से डरता है और सच्चों के साथ है, बस वही कामयाब है। दो चीजें, अल्लाह से डर और सच्चों का। अब अल्लाह से डर क्या है, अल्लाह से डर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अल्लाह से डर ये है कि अब अगर इस मजमे में सारे लोग बैठे हैं, यहां सब अच्छे हैं, सब नेक हैं, सब जन्नती हैं, और जो अगर कोई जन्नती नहीं भी है तो इस जलसे के सदक़े में अल्लाह उसे जन्नती बना दे। लेकिन अगर किसी से मैं कहूं इस मजमे में, ओ भाई ये ब्याज का पैसा है, इसे ले ले, नहीं लेगा। भाई ये ब्याज का पैसा ले ले, नहीं लेगा। क्यों भाई? सारे लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया में बदनाम हो जाऊंगा, कहेगा यार ब्याज का पैसा ले लिया, है ना। लेकिन इस मजमे से अलग चुपके सी अगर ब्याज ले लिया किसी से, तो ये सोच के लिया यार दुनिया वालों को थोड़ी पता, मैंने चुपके से ले लिया। ले तो लिया, मगर ये अल्लाह से डरना नहीं है। मजमे में तूने नहीं लिया था, दुनिया वाले देख रहे हैं। अकेले में ले लिया, दुनिया वाले तो नहीं देख रहे, मगर परवरदिगार तो देख रहा है। जैसे मजमे में नहीं लिया था, वैसे ही अकेले में ना लिया होता। इसी का नाम अल्लाह का डर है, यही खौफे खुदा है। सबके सामने गुनाह ना किया, ये कोई कमाल नहीं है, मगर अकेला था तब भी गुनाह ना किया, इसी का नाम अल्लाह का डर है। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। यही अल्लाह का, सुभान, यही अल्लाह का डर है। अरे भाई 4 कप चाय में तुम कितनी देर लगाओगे यार, हद हो गई है। दूल्हा को चाय थोड़ी ना पिलाई जा रही है यार, है? 4 कप चाय, इतनी देर खामोशी से बिल्कुल खड़े होकर तकरीर सुनो। और अगर तुम तकरीर इस तरीके सुनोगे बातें करके, तो रटे रटाए वाकई पढ़ के चला जाऊंगा। सुन लीजिए, हाँ, मैं तकरीर 2 तरह से करता हूं। एक तकरीर तो वो होती है कि जो मेरा जहन बनता है और फिर मैं बयान करता हूं, और जब आप लोग जहन नहीं बनने देंगे तो फिर मुझे खूब ऐसी जबानी आता है ना, वो ऐसी मैं बोल के चला जाऊंगा। आता मुझे सब कुछ है, समझ लीजिए आप। हाँ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए आप। इत्तकुल्लाह किसको बोलते हैं? अल्लाह से डर क्या है? अल्लाह से डर सुनिए क्या है अल्लाह से डर। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जिस दिन ये चीज मुसलमान के अंदर आ गई, उस दिन मुसलमान खुदा की कसम किसी से नहीं डरेगा। सबसे डर रहे हो तुम, सबसे तुम डरते हो, तुमसे कोई नहीं डरता। क्यों? जब तक तुम अल्लाह से नहीं डरोगे, जमाना तुम्हें डराएगा। जिस दिन तुम अल्लाह से डर जाओगे, जमाना तुमसे डर जाएगा। आप अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह से क्यों नहीं डरते? शराब की दुकानों पर, शराब की दुकानों पर कितने मुसलमान खड़े हैं? बहुत से हैं। होंगे, अरे होंगे कि नहीं होंगे? शराबे पीते होंगे कि नहीं? लेकिन कोई भी शराब इमामा शरीफ बांधते और टोपी ओढ़ के शराब की दुकान पे नहीं जा रहा है। मुसलमान बगैर टोपी के क्यों? अरे टोपी ओढ़ के क्यों नहीं जा रहा शराब की दुकान पर? बता। टोपी उतार दो जब भी मुसलमान है, टोपी ओढ़ ले तब भी मुसलमान। टोपी से मुसलमान नहीं है। कोई ये सोचे मैंने टोपी ओढ़ ली मुसलमान हो गया, टोपी उतार दिया मैं मुसलमान नहीं। मुसलमान टोपी ओढ़ के भी है और मुसलमान टोपी ना ओढ़ के भी है। ठीक है, अब मुझे बता, क्योंकि कब्र में कोई टोपी ओढ़ के नहीं जाता है ना। टोपी ओढ़ना सुन्नत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोपी उतार दी तो मुसलमान नहीं रह गए। सवाब है टोपी ओढ़ने का, लेकिन टोपी नहीं ओढ़ोगे मुसलमान तब भी रहोगे। अब मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, शराब की दुकान पर टोपी ओढ़ के क्यों नहीं गया? टोपी उतार के क्यों गया? तो जवाब देगा इसलिए मौलाना शराब जरूर पीता हूं, मगर टोपी ओढ़ के इसलिए नहीं गया कि जमाना कहेगा यार ये मुसलमान देखो शराब पी रहा है। अरे जमाने से डरता है, डरना है तो मौला से डर।
जमाने से डरता है तो टोपी ओढ़ के नहीं पीता, अल्लाह से डरेगा तो किसी हाल में नहीं पिएगा, किसी हाल में नहीं पिएगा। तकवा सुनो, तकवा किसे कहते हैं? तकवा मैं आपको बता रहा हूं। आज होता है ना, सबके सामने तो तस्बीह पढ़ रहा और अंदर ब्याज खा रहा, अंदर सूद खा रहा है। सबके सामने तो बहुत बगला बगत बन रहा है, लेकिन पीछे जो है इसके कारतूत क्या है? तो कान खोल के सुन ले मेरे भाई, ईमान वो है जो दिखा के नहीं, सीने में भी पता हो कि मेरा रब है, मुझे देख रहा है। इसका नाम तकवा है। ये चीज पैदा करो। तकवा बताऊं आपको किसे कहते हैं? हजरत उमर का एक बेटा है जिसका नाम है अब्दुल्ला। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान। अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते में सफर पे जा रहा था। सफर, आज के सफर प्लेन, ट्रेन, बाइक, कार से होते हैं। पहले सफर घोड़े से, खच्चर से, ऊंट से या पैदल होते थे। आज इंसान लॉज में, होटल में, गेस्ट हाउस में ठहरता है। पहले जमाने के लोग दरख्तों के साए में ठहरा करते थे। यही तो था ना उन्हें ठहरने की जगह। कहीं दरख्त का साया देखा, वहीं ठहर के थोड़ा आराम कर लिए, फिर चल गए। अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते मैं एक सफर पे था, कुछ लोग मेरे साथ थे। चलते चलते मैं थक गया, दोपहर का वक्त था, सायादार दरख्त के नीचे ठहर गए। दरख्त के नीचे ठहरे, दोपहर का वक्त था, भूख लगी थी। हमने कहा यही लंच हो जाए, यही खाना हो जाए। बस हमारे पास तोशादान था, टिफिन जिसे आप कहते हैं। हमने खोला, दस्तरखान बिछा दिया, खाना खाने बैठ गए। कौन फरमाते हैं? उमर के बेटे अब्दुल्ला। मुसलमान की एक शान हो रही, जब खाना खाए तो जरा आंख उठा के चारों तरफ को भी देख ले, कोई और भूखा तो नहीं है, अगर है तो उसे भी शामिल कर ले। ये मुसलमान तेरी शान है। नबी फरमाते हैं जो भूखों को खाना खिलाए और अखलाक अच्छे कर ले, हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैंने नजर उठा के चारों तरफ देखा, कोई और भूखा तो नहीं है। तो एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। क्या कर रहा था? मैंने सोचा ये भी भूखा होगा, ये किसी का गुलाम होगा, किसी का नौकर होगा, किसी का खादिम होगा, पता नहीं खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैंने अपने एक साथी से कहा इस बकरियां चराने वाले को भी बुला लाओ, ये भी हमारे साथ बैठ के खाना खा लेगा। वो जलसे में बैठने वालों, कहाँ चरवाहा, कहाँ अमीरुल मोमिनीन उमर का बेटा अब्दुल्ला। मगर सोच तो देखिए, इसका नाम इस्लाम है कि अब्दुल्ला उमर का बेटा है, मगर अपने साथ चरवाहे को खिलाने तैयार है। आज दुनिया में तो वीआईपी कोटा ही अलग हो गया है ना। इस्लाम में कोई वीआईपी कोटा ही नहीं रखा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, कहने लगा हुजूर जल्दी से मुझे बताइए बुलाया किस लिए? और मैंने क्या करना है? मैंने बकरी को देखना है, किसी की खेत में मुंह ना मार दे। आज का होता तो पता क्या कहता अरे इतने बड़े यार बाप के बेटे ने बुलाया। हजरत उमर मालूम है कौन है? जो आदि दुनिया के बादशाह। यार इतना बड़ा शहजादा आया, अरे हटाओ मियाँ, अकरी बकरी की क्या औकात है यार, बुलाया है पता नहीं, बस खड़ा हो जाऊं यहीं पे पहचान हो जाए कि हजरत जल्दी बताइए। आपने फरमाया किसी काम के लिए नहीं बुलाया, किसी खिदमत के लिए नहीं बुलाया। हजरत उमर के बेटे ने फरमाया आओ हमारे साथ मिलके खाना खा लो।